अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बंदर ने आदमी को काटा, पाथरी में दहशत का माहौल। पाथरी स्थित ओंकार नगर में रहने वाले नागनाथ धोंड ये तारीख 29 अक्टूबर 2022 शनिवार की सुबह मारुति के दर्शन लेकर वापस आते समय अचानक आए हुए बंदर ने काटने से जख्मी होने की घटना हुई है। ओंकार नगर के डॉक्टर शैलेश इनके पिता नागनाथ मारुतराव धोंड ये हमेशा की तरह देव दर्शन के लिए सुबह घर से बाहर गए। दर्शन लेकर वो घर की ओर वापस आते समय अचानक आए हुए एक बंदर ने उनके पैर को जोर से काटने के कारण बंदर के दांत भीतर तक घुसने की वजह से ज्यादा जख्म होकर खून बहने लगा। उन्हें पाथरी के डॉक्टर भाले इनके सुमनाज अली अस्पताल में प्रथम इलाज कर परभनी में इलाज के लिए दाखिल किया है। दरमियान पाथरी शहर में बंदरों का बड़ा हंगामा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। पाथरी में 4 व्हीलर गाड़ी के साथ 14,43,000 रुपए का गुटखा जब्त। एलसीबी के पथक ने की कार्रवाई। परभनी जिले के एसपी राग सुधार इनके आदेश पर और एलसीबी के पीआई गणेश चौहान इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई नागनाथ टुकड़े, पुलिसकर्मी रवि जाधव, विलास सातपुते, मधुकर ढवड़े, पिराजी नीले इनके पथक ने पाथरी पुलिस थाने के हद में अवैध धंधों की जानकारी पर केसेस करने हेतु पेट्रोलिंग करते समय गुप्त जानकारी मिली कि एक 4 व्हीलर काले रंग की गाड़ी स्कॉर्पियो में पाथरी स्थित गुटखा आ रहा है। उसी के तहत पीपीएल ग्राउंड की ओर जाने वाले रास्ते के बाजू पथक ने जाल बिछाकर एक काले रंग की 4 व्हीलर स्कॉर्पियो गाड़ी क्रमांक MH06 AS4471 इस गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिखाया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी ना रोकते हुए गाड़ी तेजी से भगाते हुए पोहे टाकड़ी की ओर जा रहा था। पथक ने गाड़ी का पीछा शुरू किया, लेकिन ड्राइवर को शक आने पर गाड़ी को पोहे टाकड़ी के रास्ते पर खड़े करके चाबी लेकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो ड्राइवर फरार हुआ। पथक ने गाड़ी की तलाश करने पर महाराष्ट्र शासन प्रतिबंध किया हुआ गुटखा जिसकी कीमत 6,43,500 रुपये और स्कॉर्पियो गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपये ऐसा कुल मिलाकर 14,43,500 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। इस मामले में ड्राइवर और मालिक के खिलाफ पुलिसकर्मी रवि जाधव इनके फिरियाद पर अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच पाथरी पुलिस कर रही है। 2 व्हीलर सवार को लूटमारी करते हुए लुटेरे फरार। पूर्णा तहसील के हटकरवाड़ी शिवार में रात के समय 2 व्हीलर से ताड़कलश की ओर जा रहे युवक को 5 अनजान लुटेरों ने रास्ते में रुकाकर गुप्ती का डर दिखाते हुए बुरी तरह पीटते हुए उसके पास नकदी रकम और साथ में 2 व्हीलर और मोबाइल ऐसा कुल मिलाकर 1,12,000 रुपयों का मुद्देमाल लूट कर फरार होने की घटना तारीख 29 अक्टूबर 2022 शनिवार की रात हुई है। इस मामले में पूर्णा पुलिस थाने में 6 अनजान चोरों के खिलाफ रॉबरी का अपराध दाखिल किया गया है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि पूर्णा शहर के खड़ी मशीन पर काम करने वाले जेसीबी ड्राइवर सचिन सुभाष खंदारे उम्र 24 साल रहने वाला खांबे गांव तहसील पूर्णा ये तारीख 29 अक्टूबर 2022 शनिवार के रात के दरमियान अपना काम निपटकर अपने 2 व्हीलर गाड़ी क्रमांक MH22FX7985 से पूर्णा ताड़कलश हाईवे रास्ते से अपने गांव को जाते समय रात 9 बजे के दरमियान पूर्णा के खांबे गांव रास्ते पर हटकरवाड़ी के जाते समय सामने से रॉन्ग साइड आए हुए काले और लाल रंग के 2 व्हीलर पर मुंह ढके हुए 6 अनजानों ने सचिन खंदारे इनकी गाड़ी को रुकाकर उनमें के 2 जनों ने खंदारे को बुरी तरह मारते हुए गले पर गुप्ती लगाकर तेरे पास के पैसे दे नहीं तो तुझे खत्म कर देंगे ऐसा कहते हुए जेब में के 4,500 रुपये और 12,000 रुपये का मोबाइल छीन कर लिया। सचिन खंदारे ने इस पर प्रतिकार करने पर चोरों ने बुरी तरह से पीटते हुए गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी लेकर पूर्णा दिशा की ओर फरार हुए। सचिन खंदारे ने पुलिस थाना जा पहुंचकर हुई घटना की सारी हकीकत पुलिस को बताई। सचिन खंदारे इनके फिरियाद पर अपराध दर्ज किया गया है। घटना स्थल पर एलसीबी के पीआई चौहान, पीएसआई चौहान, पुलिसकर्मी चाटे, डूबे, गायकवाड़, एपीआई गायकवाड़, घाटे, कवटेकर ये सभी पहुंचकर जांच की। दरमियान इस रॉबरी के कारण एसपी राग सुधार इनके आदेश पर परभनी में पुलिस की रात की गश्त बढ़ा दी गई थी।
स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन, चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल। कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेज। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन बिजली कर्मचारियों का कामगार सम्मेलन आज तारीख 30 अक्टूबर 2022 रविवार के रोज शहर के बीर रघुनाथ हॉल में लिया गया। बिजली उद्योग बचाने के लिए और बिजली कामगार आंदोलन जिंदा रखने के लिए कृष्णा भोयर केंद्रीय चिटनीस, इनके प्रमुख मार्गदर्शन पर और कामगार आंदोलन के कानून और राज्य घटना के तहत बिजली कामगारों को दिए हुए अधिकार आदि विषय संदर्भ में बिजली कर्मचारी कामगार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज लिए गए सम्मेलन में कॉमरेड CN देशमुख केंद्रीय कार्याध्यक्ष, इनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष CN देशमुख यही थे। तो प्रमुख अतिथि में कॉमरेड कृष्णा भोयर, कॉमरेड राजन क्षीरसागर, अधीक्षक अभियंता परभनी के शांतिलाल चौधरी, कॉमरेड एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, BS काळे, VG घोगरे, TK टापरे, BL वानखेड़े, SS स्वामी, पंडित तेलंग, PS घुगे, सतीश निशानकर, रमाकांत गायकवाड़ आदि हाजिर थे। बिजली कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन परभणी की ओर से किया गया। एका चहाच्या कपापासून निर्माण झालेली संघटना दुपारच्या वेळेत तळेगाव दाभाडे पुण्याजवळच्या खेडेगावामध्ये त्यावेळेस स्टोअर होतं विद्युत मंडळाचं आणि त्या स्टोअरमध्ये चाय बनवत होते दुपारी कामगार आणि तेव्हा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरने त्याला विरोध केला आणि मग आपल्याला चाय बनवू देत नाही लाकडावरती आणि मग तिथून एक ठिणगी पडली आणि मग वीज कामगाराची संघटना पण बांधली पाहिजे ही संकल्पना पूर्ण तसंच वीज निर्मिती करता खापरखेडा येते पॉवर स्टेशनची निर्मिती करत असताना पॉवर स्टेशन मधल्या कामगारांनी एकत्र येऊन त्या ठिकाणी संघटना बांधली। एकीकडे कॉम्रेड दत्ता देशमुख, दुसरीकडे कॉम्रेड A.B. वर्धन या दोन्ही मान्यवरांनी वीज उद्योगाच्या संघटनेची निर्मिती केली आणि खामगाव येथे या दोन्ही संघटनेचे एकत्रीकरण झालं आणि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर फेडरेशन संघटना नावावर रूपाला आली। खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्रालय के निर्देश पर आज तारीख 30 अक्टूबर 2022 रविवार के रोज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया। परभनी के ईदगाह मैदान से सिविल हॉस्पिटल, शिवाजी चौक, ग्रैंड कॉर्नर, अपना कॉर्नर, शनि मंदिर से फिर वापस ईदगाह मैदान, ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से आयोजित की गई फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 में सीनियर सिटीजन, कोचेस, प्लेयर और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। अप्पा धवले बाजे और सैयद शकील अली, इन दोनों ने हरी झंडी दिखाकर फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत की। फिट इंडिया फ्रीडम रन के आयोजक सैयद शकील सचिव ग्लोबल स्पोर्ट्स अकादमी ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न आयु वर्ग के नागरिकों को स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए पैदल चलने एवं दौड़ते हुए स्वस्थ रहने का ऊर्जा को जागृत करना है। सैयद शकील ने अपील किया है कि बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस की तलाश के चलने के लिए दौड़ने की आदत को अपने दिनचर्या में शामिल करें। आज के भागदौड़ एवं चकाचौंध भरे जीवन में लोग आराम की चाहत में मशीनी एवं इलेक्ट्रिक उपकरणों का पर निर्भर हो गए हैं, जिस कारण शारीरिक रूप से स्थूल होने का कारण बीमार पड़ने लगे हैं। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोग अपनी शारीरिक गतिविधियों को क्रियाशील करें, हल्के फुल्के व्यायाम के साथ प्रतिदिन सुबह के टहलना प्रारंभ करें ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। आज इतनी सर्दी होने के बावजूद तमाम बच्चे और अच्छे चाहने वाले लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे। लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार, ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे। दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो, वीडियो, एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स, पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खां महल्ला गुम्मत के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242।
9766839195। 10 से 12 देश फिरकर आए हुए परभनी जिले के शान अन्य देशों में रखने वाले सुमंत देशपांडे इनका आज तारीख 30 अक्टूबर 2022 रविवार के रोज शाम 7 बजे के दरमियान वीर वारकरी सेवा संघ प्रणीत राष्ट्रजन फाउंडेशन परभनी की ओर से वारकरी टोपी पहनाकर हरि लिखित ग्रंथ देकर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर गुत्तेदार गजानन वन गुजरे पाटिल ये रहते, इन्हीं के हाथों वारकरी टोपी ग्रंथ देकर पुष्पमालाएं पहनाकर सत्कार किया गया। इस समय दादा साहेब देशपांडे तालकरस्कर, अतुल स्वामी कोठेकर, बाल कलाकार रुद्रा शावटे, रितेश देशपांडे, कार्यक्रम के आयोजक लोक सेवक नितिन जाधव, गोगलगांवकर ये थे। भारतीय बौद्ध महासभा भव्य धम्म सम्मेलन तारीख 5 नवंबर 2022 शनिवार के रोज नांदेड़ शहर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति मैदान में नवा मोंडा यहाँ दोपहर 12 बजे एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर, भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, अशोक सोनोने, रेखाताई ठाकुर, शमीभा पाटिल, पूज्य भंते बी संगपाल, डॉक्टर यशवंत चावरे, PM वाघमारे आदि हाजिर रहेंगे। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में हाजिर रहने का आह्वान किया गया है। सर्वांना जय भीम। भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हा शाखा नांदेडच्या वतीनं दक्षिण विभाग आणि उत्तर विभाग या दोन्ही विभागाच्या वतीनं भारतीय बौद्ध महासभेतर्फे धम्म मेळावा या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। हा मेळावा दिनांक 5 नोव्हेंबर 2022 रोजी नांदेड या ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदेड, नवा मोंडा नांदेड या ठिकाणी हा कार्यक्रम होणार आहे। कार्यक्रमाचा वेळ आहे दुपारी 12 वाजता। या कार्यक्रमासाठी ॲडव्होकेट श्रद्धे ॲडव्होकेट बाळासाहेब तथा प्रकाश आंबेडकर साहेब, भीमराव यशवंतरावजी आंबेडकर साहेब हे दोन्ही महान नेते या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। तेव्हा सर्व परभणी जिल्ह्यातील बौद्धोपासक, उपासिका, सर्व कार्यकर्ते, बौद्ध महासभेचे कार्यकर्ते सर्वांना विनंती आहे। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.